तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। ओके, तो आज से कुछ 10 दिन के बाद आप लोगों के एग्जाम से मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली टीवाई बीकॉम आइडोल स्टूडेंट के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो गाइज आप लोगों के एग्जाम आज से कुछ 10 दिन के बाद है, राइट। तो गाइज सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आ रहा है कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट में स्कोर कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कैसे किया जाए। और बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है। तो बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं कि सर पढ़े कितना, राइट। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ना आपको पता तो चलना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसा है, कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के हमारे लिए एमसीक्यूज हैं, कितने मार्क्स के हमारे लिए ट्रू फॉल्स हैं, कितने मार्क्स के हमारे लिए शॉर्ट नोट्स हैं, कैसे पेपर पैटर्न होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न का, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, एंड लास्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ से पढ़ना है। ओके, तो डोंट वरी गाइस, आप चिंता मत कीजिए। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो देखिए बात करते हैं हम लोग टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है बच्चा लोग आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट ए जो रहता है वो रहता है एमसीक्यू। क्या रहता है बच्चा लोग? एमसीक्यू। और एमसीक्यू टोटल 12 होते हैं, जिसमें से आपको कोई 10 करने होते हैं, 1 मार्क होते हैं, टोटल मिला के 10 मार्क्स। ये बात सबको समझ में आ गया? मतलब सर हमारे लिए एमसीक्यू टोटल 12 दिए रहते हैं और 12 में से कोई 10 करना होता है। सर हम पूरा 12 के 12 करके आए, तो अरे भाई करके आना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 के 12 करके आओ। ओके, बट आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स ही बस। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी वाला सेक्शन जो होगा, उसमें देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही आए, उसके ऑप्शन में मैच द कॉलम भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा। सेम यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने होंगे। ये बात सबको समझा? सर हाँ समझ में आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो ये तो आप लोगों को पता है, पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे ज्यादा ना बच्चे टाइम इसके अंदर ही अपना गवा देते हैं। कैसे गवाते पता है? ओके, पढ़ के तो जाएंगे नहीं, ये 20 मार्क्स का आगे पीछे वाले से पूछने का आएगा। अब बताओ एग्जाम में कोई ऐसा डिफिकल्ट टीचर आ गया, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर, तो भैया ये गए 20 मार्क्स। सोचो, मेरे को बताओ, यहाँ पे हैंड राइटिंग भी मैटर नहीं करता भैया, एक वर्ड लिखने के 1 मार्क्स है, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़ना है। समझ में आया क्या? तो डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो प्रैक्टिकल सम स्टार्ट होता है, जो 20 मार्क्स का होता है, उसमें मैं बात करूँ, देखिए हमेशा मोस्टली देखा गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही आता है। समझ में आया? 20 मार्क्स का। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कितने टाइप के? टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है। 3 में से कोई 2 आने वाले और 2 में से कोई एक आपको करना है। दिख रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया? या तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का टाइप 1 हो गया तो ये टाइप 2 दिया रहेगा, या फिर ये टाइप 2 है तो ये टाइप 3 दिया रहेगा। बट कोई भी 2 टाइप अगर आप पढ़ के भी जाते हो तो भैया आपका बन जाएगा, याद रहेगा। 20 मार्क्स तो यहाँ से कवर हो गया भैया, एक चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 1-2 क्वेश्चन ऊपर देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और एक शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो मोटा मोटा अगर बात करें ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 30 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 30। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे वीडियोस देखोगे ना बच्चा लोग, आपको एकदम प्यार हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, छोड़ के नहीं जाओगे, ऑप्शन में नहीं छोड़ोगे ये चैप्टर। समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी आता है प्रोसेस कॉस्टिंग से। कहाँ से आता है बच्चा लोग? प्रोसेस कॉस्टिंग। सेम प्रोसेस कॉस्टिंग में भी 3-4 टाइप है। ओके, जिसमें से 2 टाइप आएंगे, 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ गया? ये भी बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चा लोग। समझ में आया? बहुत अच्छा चैप्टर है, वीडियोस में बताऊंगा कहाँ से करना है, कैसे करना है, डोंट वरी। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से करके गए, सर हम लोग ने प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से करके गए, बस ना बच्चा, हो गया, पास हो गए तुम लोग। आराम से 60+ मार्क्स आ जाएगा। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ा है, आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, आपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। क्यों? आप देखोगे आपके एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स प्रोसेस कॉस्टिंग से आएगा, एक शॉर्ट नोट्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से कंपलसरी आता ही आता है। तो 10 नंबर के तो आपके क्या हो गए रे बच्चा लोग? 10 नंबर के आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, राइट। और 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 40 और 10 50। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कम से कम 3-3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। 2 ऑब्जेक्टिव आपको उस चैप्टर से, कॉन्ट्रैक्ट से, 2 ऑब्जेक्टिव आपको कहां से देखने को मिलेगा? प्रोसेस से। तो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज 2-2 देखने को मिलेंगे, 4 एमसीक्यूज हो गए, और 4 आपको ट्रू एंड फॉल्स, टोटल मिला के 58 मार्क्स तक का आपको यही 2 चैप्टर से हो जाएगा। समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो होता है अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, जिसमें एक आता है कॉस्ट कंट्रोल, जो कि 20 मार्क्स का है। ओके,
तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल है उसके ऑप्शन में आता है मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये दोनों 10-10 मार्क्स के, देख रहा है बच्चा लोग 10-10 मार्क्स के, कितने मार्क्स के? 10-10। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि कॉस्ट कंट्रोल को आपको ऑप्शन में रखना रहता है, उसके ऑप्शन में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेना। ये भी बहुत आसान चैप्टर है दोनों। सर हम लोग ये वाला करें तो मैं बोल रहा हूँ कर लो आपको अगर करना है तो। क्यों पता है? यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम जाएगा, कम से कम 45 मिनट्स, बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो बेटर क्या करना है सर, ये 2 चैप्टर पढ़ते हैं ना सर, ये 10 मिनट में खत्म होता है, ये 10 में 20 मिनट में हमारा 20 नंबर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत आसान है बच्चा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम आपके 10 दिन बाद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से करके जाना, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग, तीसरा अगर चाहिए ना तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना, एंड फोर्थ नंबर पे आप मार्जिनल कॉस्टिंग करना। बात समझ में आ गया सबको? बात समझा क्या कैसे क्या करना? बहुत आसान आसान चैप्टर है बच्चा, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप यहाँ पे 98-99 मार्क्स ला सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका शॉर्ट नोट्स आता है। देखिए इन्हीं 4 करने होते हैं, टोटल 6 दिए रहते हैं, 6 में से कोई 4 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ना बच्चा, यहाँ पे ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक ए रहता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ना बच्चा ऐसा रहता है, ए बी 10 मार्क्स 10 मार्क्स, उसके बाद और करके शॉर्ट नोट्स रहेगा ए बी सी डी ई एफ, राइट? या तो ये दोनों ऊपर वाले करो, ये दोनों ऊपर वाले करो 10-10 मार्क के, या फिर शॉर्ट नोट्स। मैंने शॉर्ट नोट्स बोला रहेगा बच्चों को, मैंने बोला है कि शॉर्ट नोट्स ही करना है आपको। क्या करना है? हमेशा शॉर्ट नोट्स। तो इस पे आपको हर पे 5-5 नंबर रहेगा, तो आपको पॉइंट्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं अगर आपने एग्जैक्ट लिखा है। बट यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे 7-7 मार्क्स देते कहीं ना कहीं आपके। अगर मैं बात करूँ 7-7 तो आपको 14-6 मार्क्स तो यहीं पे कट जाते हैं, बट यहाँ पे काटने के चांसेस नहीं रहते। ओके, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ आप ये लिखना। क्यों पता है? अगर आप शॉर्ट नोट्स की बात करोगे ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट से रहेगा, एक प्रोसेस से रहेगा, एक कॉस्ट कंट्रोल से रहेगा, एक आपको देखना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग से, और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, और एक बेसिक चैप्टर जो भी इनका लास्ट चैप्टर रहता है वहां से एक रहेगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया? क्या बच्चे लोग पेपर पैटर्न समझ में आया सबको? क्या करना है बच्चा? अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे से करके जाना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, थ्योरी वेरी ऑब्जेक्टिव सब पढ़ के जाना, आराम से पास हो जाओगे। अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके जाना। ओके, अब बहुत सारे बच्चों के डाउट है, सर हम लोग ना पढ़े कहाँ से, राइट? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर पढ़े कहाँ से। ओके, तो देखिए अगर मैं बोलूँ तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिन वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, वीडियोस लेक्चर। तो बच्चा लोग आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है कि आप लोग मोबाइल सबके पास है, आप प्ले स्टोर में जाना, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर सबके पास रहता है, प्ले स्टोर में जाके विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करते हो, वहां पे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक कोर्स दिखाई देगा। जैसे वो कोर्स पे आप क्लिक करते हो तो कुछ एक नॉमिनल फीस है बच्चा, बहुत कम फीस है। ओके, एक नॉमिनल फीस है जिसके अंदर आप पूरे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब क्या सर, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा बच्चा? देख, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके अंदर ना आपको थियोरी के नोट्स भी रहेंगे, एक हैंड रिटन नोट जो कि मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स है, आपको थ्योरी के नोट्स मिल जाएंगे। मतलब 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा सर, 20 मार्क्स का आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे, 40 मार्क्स के ये, और सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन। देखिए अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के टोटल 42 क्वेश्चन है, टोटल 42 क्वेश्चन तक है। समझ में आ गया? तो आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, राइट? एक बेसिक लेक्चर देखने का, मेनी ईयर्स वाले का एक बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन देख लेना, बेसिक टाइप कैसा होता है मेनी ईयर्स वाला, और उसके 3 क्वेश्चन कर लो, इनफ है ये 3 क्वेश्चन। सेम ऐसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक देख लेने का, उसके 3 क्वेश्चन कर लो। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बट पूरा क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाओगे, टाइम नहीं उतना, बट आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? तो अब रही बात कि किसी बच्चों को डाउट होता है कि सर मुझे ना, सपोज हमने आपके कोर्स को बाय तो कर लिया, बट इन केस अगर मुझे कभी डाउट आया किसी क्वेश्चन में तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8928059123। ये मेरा नंबर है। ओके, मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, राइट? तो ये नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा आपके एग्जाम तक। समझ में आया? ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी, क्या है कैसे क्या करना है। पूरा 100 मार्क का पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप जैसे ही हमारे कोर्स पे जाते हो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर लिखना बच्चा लोग।